कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा हिंदी का टॉपिक है वर्तनी, जो आपके पेपर सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्तनी। आज हमारा हिंदी का 6 डे क्लास है। आज 6 डे क्लास चल रही है, तो हम समझते हैं वर्तनी किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है और ये स्वर संबंधी कितनी अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ हैं, और व्यंजन संबंधी और नुक्ता संबंधी। तो हम शुरू करते हैं वर्तनी किसे कहते हैं, क्योंकि परिभाषा से आपका 1 नंबर क्वेश्चन होता है कि वर्तनी किसे कहते हैं, और हमें जब परिभाषा याद नहीं रहेगा तो हमारा 1 नंबर हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो पहले हम परिभाषा को कवर करते हैं, उसके बाद से इससे संबंधित अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ कवर करेंगे। तो देखते हैं कि वर्तनी किसे कहते हैं। किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसे उर्दू में हिजे कहते हैं। वर्तनी को उर्दू में हिजे कहते हैं और अंग्रेजी में इसको स्पेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्दू में हिजे, हिंदी में वर्तनी कहते हैं, उर्दू में हिजे कहते हैं और अंग्रेजी में इसको स्पेलिंग कहते हैं वर्तनी को। ठीक है। वर्तनी का सीधा संबंध हमारे उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। क्या वही हो गया हमारा वर्तनी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्वर संबंधी अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ क्या क्या होती है। स्वर में क्या क्या आ जाएगा आपकी, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंगह, आ। ये आपका अनुस्वार हो गया, ये आपका विसर्ग हो गया। ठीक है। तो स्वर की अशुद्धियाँ इतने आज हम पढ़ेंगे। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। उच्चारण के स्थान पे कितने होते हैं? 11। मात्रा के स्थान पे कितने होते हैं? 10। क्योंकि अब कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसलिए मात्रा के आधार पर हमारा स्वर हो गए 10, उच्चारण के स्थान पे हो गए 11। लेकिन अगर संस्कृत में पूछा कि स्वर कितने हैं तो आप बताएंगे 13। ठीक है। इसे हम कवर करते हैं। आ संबंधी अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ देखते। आकाश, ये आकाश क्या हमारा? ये अशुद्धियाँ हैं। इसका शुद्ध रूप कैसे लिखाएगा? आकाश। चहार दीवारी, तो चहार दीवारी नहीं होती है, क्या होती है आपकी? 4 दीवारी होती है। चहर, ये चहर है, चहर दीवारी, तो चहार दीवारी ये राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों में सही लिखा गया है। अल्पिन, तो अल्पिन नहीं बोलते, आल्पिन बोलते हैं। भगीरथी, नॉट भगीरथी, भागीरथी। ठीक है। और आ संबंधी आया, जैसे आकाश, तो आकाश क्या है हमारा? ये अशुद्ध रूप है। आकाश क्या हो गया हमारा? शुद्ध रूप हो गया। चहर दीवारी नहीं होती, चहार दीवारी होती है। चहार दीवारी। अल्पिन नहीं, आल्पिन। भागीरथी नहीं, भगीरथी नहीं, भागीरथी। एक और है, जैसे आवाज़, आवाज़ ज के नीचे ये आपका अशुद्ध हो गया। बिनिल ज के नीचे नहीं लगती है, कहाँ लगती है आपकी? ज के नीचे लगती है, लेकिन आवाज़ नहीं होती। ये क्या होती है हमारी? आवाज़। ये शुद्ध रूप हो गया। ठीक है। कभी भी आवाज़ लिखिए तो ज के नीचे आप बिंदु जरूर लगा दें, तो हमारा शुद्ध रूप माना जाएगा, वरना आपका अशुद्ध होगा। तो आवाज़ नहीं, आवाज़ होती है। आविष्कार नहीं होती है, आविष्कार। ये आपका अशुद्ध रूप हो गया। शुद्ध रूप क्या हो गया इसका? आपका आविष्कार। क्या हो गया आपका? आविष्कार। इसका शुद्ध रूप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका अ और आ से संबंधी अशुद्धियाँ थी। अब देखते हैं ई संबंधी अशुद्धियाँ। ईद, ईद ये आपका गलत है। ईद हमारा ऐसे लिखाता है, निरीक्षण नहीं,
न र पे आपका बड़ी ई की मात्रा लगती है, ना कि छोटी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, ये आपका दोनों सही हो गया। कालिदास, यहाँ पे हम कालिदास लिखे थे, तो कालिदास नहीं, आपका कालिदास होता है। दीपिका का आपका ये गलत है। दीपिका में द पर आपका बड़ी ई की मात्रा लगती है, तो आपका ये शुद्ध रूप हो गया दीपिका। ठीक है, और देखते हैं ईश्वर। ईश्वर हमारा ये क्या हो गया, आपका अशुद्ध रूप हो गया, लेकिन शुद्ध रूप क्या हो गया हमारा ईश्वर। ये पेपर में आया हुआ था कि अशुद्ध या ईश्वर का अशुद्ध कौन सा है और शुद्ध कौन सा है, तो हमारा ये अशुद्ध रूप हो गया, ये हमारा शुद्ध रूप हो गया। ठीक, ढाकना नहीं होता है, ढाकना, ढकना आपका ये अशुद्ध हो गया, ये आपका होता है ढकना। हम किसी दूध या खाना को ढकते हैं, ढकते नहीं हैं। दुरावस्था आपका ये हो जाएगा, दूरा अवस्था आपका ये अशुद्ध वर्ड है। कैसे, क्या लिखा था, दूर अवस्था हम बोलते हैं, दुरावस्था नहीं। कभी कभी हम बोलने में भी गलती करते हैं, दुरावस्था नहीं बोलते, दूर अवस्था बोलते। दुरावस्था हमारा क्या हो गया, अशुद्ध रूप हो गया। दूर अवस्था क्या हो गया हमारा, ये हमारा शुद्ध रूप हो गया। नदान, नदान नहीं होता, नदान होता है, नदान, ये आपका गलत रूप हो गया। नादान, ये आपका शुद्ध रूप है। ठीक है, ये आपका छोटी ई और बड़ी ई संबंधी अशुद्धियाँ था और शुद्धियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हमारा क्या है, अब हमारा है उ संबंधी अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, अनुदित। तो अनु के ऊपर क्या लगते हैं, बड़ी ई की मात्रा, ये आपका अनुदित ऐसे लिखाएगा, उद्यम। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, उद्यम। तो ऊ में क्या होगा, बड़ा ऊ होगा, ना कि छोटा ऊ होगा। सिंदूर, सिंदूर के ऊपर भी आपका बड़ा ऊ लगेगा। सुई, इसमें भी बड़ा ऊ, ये आपका शुद्ध रूप हो गया। उद्यम हो गया आपका, ईश्वर हो गया। ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैंने इनको ऐड कर लिया है इसमें, कि ताकि हमारा दोबारा इससे रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा क्या है, री संबंधी अशुद्धियाँ। ऋषि हमारा गलत है, ऋषि हम ऐसे लिखते हैं, अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित ये शब्द हमारा शुद्ध हुआ। अनुग्रहित नहीं होता हमारा, अशुद्ध रूप क्या होता है, अशुद्ध हो गया आपका अनुग्रहित, अशुद्ध हो गया आपका अनुग्रहित। पैतृक, पैतृक आपका ये गलत वर्ड है, पैतृक हम ऐसे लिखते हैं। संग्रहित नहीं होता, संग्रहित होता है, संग्रहित। ठीक है, इससे संबंधित हम कुछ और भी देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। त्रिकोण, त्रिकोण हमारा ऐसे नहीं लिखाता है, ये आपका शुद्ध रूप हो गया। त्रिकोण हम जब भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, त्रिकोण हमारा शुद्ध है, और ये आपका अशुद्ध वर्ड हो गया। अब आपका हो गया ये ऋतु। ये ऋतु हम ऐसे भी लिखते हैं, नाम वाला ऋतु ऐसे लिखाता है, लेकिन जब भी होता है मौसम का ऋतु ऐसे होता है, तो आपका शुद्ध हो गया, ये आपका अशुद्ध हो गया, ये आपका शुद्ध वर्ड हो गया। ऋतु हम ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं। ये तो नाम में हम ऋतु ऐसे लिख देते हैं, लेकिन मौसम के नाम में हम ऐसे ऋतु लिखते हैं। ठीक है, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि कैसे लिखाएगा, रिद्धि, रिद्धि भी नाम में ऐसे लिखते हैं कुछ लोग, लेकिन आपका शुद्ध रूप होता है रिद्धि का, यह का शुद्ध है, ये आपका अशुद्ध वर्ड हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इसके बाद से हमारा ए आय संबंधी अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ। मट मैले, मट मैले नहीं, मट मैले होता है, म पर आय की मात्रा लगती है, डबल आय की मात्रा लगती है, क्या हो जाएगा हमारा मट मैले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दैहिक, दैहिक नहीं दैहिक होता है, दैहिक हम अशुद्ध रूप है, दैहिक हमारा शुद्ध रूप है। कैबिनेट नहीं कैबिनेट होता है, कपा आय की मात्रा हो जाएगी, ये हमारा शुद्ध रूप हो गया। एक्ट, ये हमारा पेपर में आया हुआ है। आपका उद्यम हो गया, दैहिक हो गया, ईश्वर हो गया, ये तीन चीज़ अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओ और औ की संबंधी अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ। अलौकिक, अलौकिक नहीं होती, अलौकिक होती है। क्या होती, अलौकिक। पौरुष नहीं पौरुष होता है, पौरुष नहीं पौरुष, पौरुष, पापा औ की मात्रा हो जाएगा तो पौरुष हो जाएगा। गौरव, गौरव नहीं गौरव, क्या होगा हमारा गौरव, तो ये हमारा शुद्ध रूप हो गया गौरव। क्या हो गया गौरव। अब इससे संबंधित हम कुछ और देखते हैं, क्या होगा औरत, औरत नहीं होती, औरत नहीं औरत,
अप औ की मात्रा औरत, ये हमारा शुद्ध रूप होता है। ठीक है, इसकी ट्रिक ये है कि हमारा इसको जो एक मात्रा होगी वो अशुद्ध होगी, जो डबल मात्रा की होगी वो शुद्ध होगी। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे कि एक मात्रा लगी है तो इसको अशुद्ध मानेंगे, डबल ए की मात्रा लगी ये हमारा शुद्ध हो गया। इसका ओ और औ का ट्रिक समझ लीजिए कि ट्रिक हमारा यही है, जहाँ एक मात्रा लगी अशुद्ध, जहाँ डबल मात्रा लगी शुद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार संबंधी हम शुद्धि अशुद्धि देखते हैं। कांपना, तो कांपना है लेकिन हमारा इसका क्या होगा, हमारा इसका शुद्ध रूप कांपना। बोलने में तो दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन मात्राओं का अंतर हो गया इसमें। ठीक है, आँख, हम बोलते तो आँख हैं, दोनों सेम है आँख, लेकिन जब हम मात्रा लगाते हैं तो चंद्र बिंदु की मात्रा लगा के लिखते हैं आँख, ये हमारा शुद्ध हो गया। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, यूपी टेट के पिछली बार जब 2021 का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि आँख और आँख में कौन सा शुद्ध है। ठीक, दांत, दांत, ये हो गया आपका दांत। बोलने तो दोनों शुद्ध लगेंगे लेकिन जब भी अनुस्वार की बात आई तो चंद्र बिंदु वाला ही आपका शुद्ध रूप होगा। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। झांसी, तो झांसी अनुस्वार लग रहा है, बिंदी तो लग रही है लेकिन हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, जैसे झांसी, तो शुद्ध रूप क्या होगा हमारा, इसका चंद्र बिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा झांसी। ठीक है, टांगना, संकरा, है तो दोनों बोलने में सेम सेम वर्ड होगी लेकिन इसमें इसमें अनुस्वार का हो जाएगा कि यहाँ बिंदी है तो यहाँ चंद्र बिंदु लग जाएगी, बस इतना आपको ध्यान रखना पेपर में। ठीक है, अब देखते हैं विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी है। विसर्ग का चिन्ह हमारा क्या होता है, ऐसे होता है। प्रातःकाल, इसको बोलेंगे प्रातःकाल नहीं, प्रातः काल। बिंदी को जो विसर्ग के चिन्ह होते हैं उसको ह से उच्चारण करते हैं, प्रातः काल। भामह, जैसे भामा, इसको हम व से तो कर तो रहे हैं इसे उच्चारण, लेकिन लिखाएगा कैसे हमारा ये भामह। शने शने, शने शने है, शने शने नहीं होता, शने शने होता है, शने शने है। दुःशील, दुह प्लस शील, दुःशील ऐसे दिखाता है। दूसरा देखते हैं हम निःशुल्क। निःशुल्क को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा अशुद्ध रूप हो गया। शुद्ध क्या होगा, निःशुल्क, निःशुल्क। निस्वार्थ, लग तो रहा है कि सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा, नी के बाद आपका विसर्ग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका निस्वार्थ। हम विसर्ग को किससे उच्चारण करेंगे, ह से। हरि, पैह, और दूसरा मन स्थिति, मन स्थिति, हम लिखते भी ऐसे ही हैं लेकिन हमारा ये गलत वर्ड हो गया, हम लिखेंगे मनः स्थिति। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या है हमारा। अब हमारा आ गया व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ। छ और छ, छ में संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी, आकांक्षा। आकांक्षा का हम कैसे लिखेंगे, आकांक्षा। बोलने में तो दोनों सेम लग रही है लेकिन इसमें क्या हो गया, आपका वर्ण का अंतर हो गया। आकांक्षा नहीं होती, आकांक्षा होती है। छिड़, ये गलत हो गया, हम छ को झ में बदल देंगे। ठीक है, संक्षेप, ये आपका गलत हो गया। ठीक, संक्षेप हमारा ऐसे लिखाता है। छिड़ भी हम छ, छी, आकांक्षा। तो आप इसका ट्रिक है कि इसको इसमें बदलना है, हमें छ को झ में बदलना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, ज और य संबंधी अशुद्धियाँ। ज और य संबंधी अशुद्धियाँ हम कैसे देखें, समझते हैं इसको। मतलब ये है कि ज जहाँ ज हो वहाँ पे य लगाना है। ट्रिक समझ लीजिए, ज की जगह य लगाना है। जैसे अयोध्या, तो लोग बोलते हैं जो अयोध्या बोलते हैं लेकिन लिखाता कैसे हमारा, ये ऐसे लिखाता है अयोध्या। जुआ, जुआ तो हम लोग बोलते हैं लेकिन लिखाता क्या है, युवा। जोग, जोग नहीं योग। जमुना, बहुत लोग जमुना बोलते हैं, जमुना तो बोलते हैं लेकिन इसका हम कैसे लिखते हैं, यमुना। शुद्ध रूप हमारा क्या हो गया, यमुना। ज की जगह य लगाना है। आप इसको पेपर में अगर आ गया कि ज और य संबंधी अशुद्धियाँ क्या है तो आप ध्यान दीजिए कि ज की जगह हमें क्या प्रयोग करना है, य का प्रयोग करना है। ठीक है,
किसका प्रयोग, या का प्रयोग करना। जैसे आप ये युवती, युवती लोग बोलते ना अच्छा युवती है, अच्छा युवती है, लेकिन हम बोलते लिखते क्या है, युवती। शुद्ध रूप हमारा क्या होगा, जांचना, जांचना नहीं याचना होती है, क्या होती है, याचना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ट ठ संबंधी अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ। कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ होता है, झूठा, झूठा नहीं झूठा, क्या हुआ, झूठा। गरिष्ठ, बहुत लोग बोलते बहुत गरिष्ठ खाना हो गया आज, तो गरिष्ठ नहीं गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ। ठीक है। गोष्ठी, गोष्ठी आपका अशुद्ध रूप हो गया। ठीक है, क्या लिखाएगा, गोष्ठी, गोष्ठी होता है। ठीक। घनिष्ठ, ये आपका पेपर में आया था, घनिष्ठ, घनिष्ठ का शुद्ध रूप क्या होगा, तो आप बताएंगे घनिष्ठ। ट की जगह हम ठ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम पेपर में ध्यान देंगे कि ट है या ढ है। अगर पेपर में दिया घनिष्ठ का अशुद्ध रूप क्या है, तो घनिष्ठ ट लगा देंगे। अगर पूछा कि झूठा का अशुद्ध रूप क्या है, तो झूठा, ट ठ की जगह हम ट लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, ड अंग ढ ढ, ढ के बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ। कन्नड़, कन्नड़ नहीं, कन्नड़ के नीचे क्या होगा आपका, बिंदु। लुढ़कना, 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 ये गलत है वर्ड है आपका, आपका होगा लुढ़कना। सोडा, सोडा नहीं होता, सोडा होता है। ठीक है, देख सकते हैं। आड़ा अन्ना में संबंधी अशुद्धियाँ शुद्धियाँ। अर्चना नहीं होता है, हमारा क्या लिखते हैं, अर्चना लिखते हैं। रसायन नहीं होता, रसायन होता है। ठीक है, और प्रार्थना नहीं होता, हम अड़ की जगह क्या हम प्रयोग करेंगे, न का प्रार्थना। पेपर में ध्यान देना कि अड़ लिखा होगा तो हम किस में बदलेंगे, न में इसको बदल देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, फागुड़, फागुड़ नहीं होता, फागुन, ये हमारा शुद्ध रूप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा ब और व संबंधी अशुद्धियाँ। नवाब, नवाब नहीं होता, नवाब होता है, नवाब नहीं नवाब। अब इसका विकट नहीं विकट, विकट परिस्थिति आ गई। बहुत लोग विकट का बोलते समय विकट बोलते हैं, लेकिन लिखाता क्या हमारा, विकट लिखाता है। वैदही नहीं वैदही, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, वैदही नहीं होता, वैदही होता है। ठीक है, और क्या, पूरब, बहुत लोग बोलते हैं पूरब, पूरब नहीं पूर्व होता है, पूर्व। ठीक है, व्यय नहीं होता, व्यय नहीं व्यय होता, व्यय, ये आपका शुद्ध रूप हो गया, ये आपका अशुद्ध रूप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें। विधि, बोलते समय हम व को जगह हम ब बोल देते हैं, विधि, विधि नहीं विधि होता है। विकट, विख्यात, विख्यात नहीं होता, क्या होता है, विख्यात होता है। पेपर में ध्यान देंगे कि हमें ब की जगह क्या लगाना है, व का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आपका पंचमाक्षर संबंधी अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ हैं। न्यूनता, न्यूनता की जगह ये क्या है, आधा वर्ण नहीं होता, पूरा वर्ण होता है। ठीक, न्यूनता नहीं होता, न्यूनता होता है। पंख नहीं होता, पंख तो बोलते तो लड़ा से दोनों सेम बोलने में, लेकिन आधा वर्ण नहीं होता, क्या होता, पंख के प के ऊपर बिंदी लग जाएगी। कुंडली, झंडा। ठीक है, आपको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। और क्या हो सकता है, हम अनगिनत, अनगिनत, आधा तक का प्रयोग नहीं करेंगे, हम पूरा तक का प्रयोग, अनगिनत, ये हमारा शुद्ध हो गया, ये हमारा अशुद्ध हो गया। दंड, तो दंड हम कैसे लिखते हैं, हम दंड को ऐसे नहीं लिखते हैं, हम दंड को लिखते हैं आड़ा, आधा आड़ा का प्रयोग करते हैं, हमारा ये शुद्ध रूप को, ये हमारा अशुद्ध रूप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा क्या है, य र अंग संबंधी अशुद्धियाँ।
य और र अंग संबंधी अशुद्धियाँ। कृत्य कृत्य नहीं होता, कृत्य कृत्य होता है। ठीक है, ये हमारा शुद्ध रूप हो गया। ये हमारा अशुद्ध है, ये हमारा शुद्ध है। उमरना, उमरना नहीं, अरा की जगह क्या होगा, अड़ा, अड़ा, उमड़ना होता है, उमड़ना। कर्मनाशा नहीं, कर्मनाशा। ठीक है, क्या होता है, कर्मनाशा। मातृभूमि, मातृभूमि ये हमारा क्या हो गया, अशुद्ध। हम लिखते हैं मातृभूमि। ठीक है। रामचंद्र, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं रामचंद्र, लेकिन हम लिखते कैसे हैं, रामचंद्र, रामचंद्र। परंतु, ये हमारा क्या हो गया, अशुद्ध रूप हो गया। हम परंतु कैसे लिखते हैं, परंतु लिखते हैं, परंतु। प्रत्येक, हम तो जैसे बोल रहे हैं तो लड़ा को ऐसे शुद्ध लिखा है, लेकिन ये प्रत्येक ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या हमारा श संबंधी अशुद्धियाँ, शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ क्या क्या है देखते हैं। हमारा दृश्य, दृश्य हम कैसे लिखते हैं, ईसा का प्रयोग करते हैं, दंत ईसा का प्रयोग नहीं करते, हम ईसा का प्रयोग कर सकते हैं। कस्टम, ये गलत है हमारा, कस्टम ये गलत है। प्रकाशन, प्रकाशन, तो हम प्रकाशन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसमें मूर्धन्य सा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। प्रशंसा, प्रशंसा हम गलत लिखें, प्रशंसा हम इसमें बड़ा सा फिर बाद में छोटा सा आता है। ठीक है। आशा, आशा में छोटा सा का प्रयोग नहीं करते हैं, हम आशा में बड़ा सा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देश, ये गलत वर्ड हो गया, ये हमारा शुद्ध वर्ड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या, अब हमारा आया नुक्ता संबंधी अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ। अ और अ। ठीक है, ये अ के नीचे क्या लगा आपका, ये आपका नुक्ता, इसको बोलते हैं, ये नुक्ता है। अदालत, तो अदालत में हम कैसे लिखते हैं हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, अशुद्ध रूप हो गया। और के नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका नुक्ता लग जाएगा, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है। और ये शेर, सॉरी ये आजम, तो आजम हम क्या प्रयोग करेंगे शुद्ध रूप में, अकबर, तो अकबर के नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं होता, ये सही हमारा, ये गलत हो गया। तो अदालत के नीचे तो नुक्ता का प्रयोग होगा, लेकिन अकबर में नहीं होगा। ठीक है। तालीम, तो तालीम में क्या हो गया आपका, ये आपका नुक्ता का प्रयोग होगा तालीम में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या हमारा क, किताब, ये हमारा शुद्ध रूप नहीं है, ये अशुद्ध है। शुद्ध हम ऐसे लिखते हैं। कमाल, ये कमाल ऐसे लिखते हैं। कलम, ये हमारा कलम के नीचे क्या, क के नीचे क्या हो जाएगा आपका, नुक्ता वर्ड का प्रयोग होगा। ठीक, ये हमारा सही वर्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है ज संबंधी अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ। जंग, जंग ये गलत वर्ड है, जग खाली अनुस्वार का प्रयोग होगा। जमीन, जमीन के नीचे क्या होगा हमारा, नुक्ता का प्रयोग होगा, ये गलत वर्ड है, ये हमारा सही वर्ड है। ठीक है। और कुछ समझते इसके बाद क्या क्या हो सकता है इसमें। जुल्म, ये हमारा क्या हो गया, इसमें हम जुल्म में क्या आपका नुक्ता का प्रयोग करेंगे, तब जाके हमारा शुद्ध वर्ड होगा। ठीक है। जहन्नम, जहन्नम में नुक्ता का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फफ्फा, फारसी, तो फारसी हमारा ये गलत हो गया। हम फारसी नीचे क्या यूज करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं नुक्ता वर्ड का। सफल, सफल में हम नुक्ता का प्रयोग नहीं करेंगे, तारीफ में नुक्ता का प्रयोग करेंगे। इस समय के जितने भी वर्ड हैं, जो स्वर का हो गया, व्यंजन का हो गया, नुक्ता का हो गया, हम बिना रिवीजन के उसको हम बिना प्रैक्टिस के शुद्ध और अशुद्ध में अंतर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम बहुत अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या किए हैं कि 50 क्वेश्चन का आपका मॉक टेस्ट आपका कल होगा, उसमें आप इसको देखिएगा, समझिएगा, फिर जाके उसको आप
टिक लगाइएगा, तो इससे हमें क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा और हमें बिल्कुल दिमाग में अस्थायी तरीके से बैठ जाए कि शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध क्या है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।